इस वीडियो के अंदर हम OSPF की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, लेकिन मल्टीपल एरियाज़ में, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो देखी बनाई उसके अंदर हमने OSPF की इम्प्लीमेंटेशन की सिंगल एरिया के अंदर। तो अब हम यहाँ पे एक और राउटर लगाते हैं और इसके अंदर सीरियल इंटरफेस डालते हैं। एक स्विच प्लेस कर देते हैं और एक लैपटॉप लगा देते हैं। इसके अंदर मल्टीपल इसी तरह का एक नेटवर्क भी हो सकता है, लेकिन मैं फॉर सेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैं एक ही राउटर लगाऊंगा और उसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है जी। इसका जो इसके अंदर हम लिख देते हैं एरिया 1 OSPF। ओके, और इसका जो वैन इंटरफेस है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं 1 और इसमें लगा देते हैं 0। तो ये बेसिकली इसके अंदर, क्योंकि पहले दो इंटरफेस थे, मैंने जिस तरह इसके अंदर एक ऐड किया सीरियल इंटरफेस, अब इसके अंदर एक और सीरियल में दो इंटरफेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। जैसे यहाँ पे नज़र है एक ये और एक ये, तो मेरे पास 4 इंटरफेस एक ही राउटर में सीरियल इंटरफेस अवेलेबल हो गए। तो अब यहाँ पे जो मैं नेटवर्क इनेबल करूँगा वो कर देते हैं IP एड्रेस डालते हैं 172.30.0.2 हो जाएगा, और इस तरफ जो आ जाएगा उसको भी हम लिख देते हैं 172.30.0.116। और इंटरनल नेटवर्क के अंदर जो होगा वो हम डाल देते हैं that will be 172.40.116 एंड देन आ जाएगा यहाँ भी इसका लैपटॉप का भी आ जाएगा 172.40.10/16। ओके, अब हम पहले इसके इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड देन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 में लगाया था। IP एड्रेस 172.40.0.1 एंड देन इंटरफेस सीरियल (0 oblique 1 oblique 0 IP address 172.30.0.2 shut आ गया, exit, copy, run, start। ओके हो गया जी। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। इसका सीरियल इंटरफेस मुझे कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस सीरियल 0 IP एड्रेस 172.30.0.1। ओके हो गया जी। नो शटडाउन आ गया, ये ऑन होगी। अब मुझे क्या करना है, उसी तरह राउटर OSPF 1, बाकी कॉन्फ़िगरेशन वही रह जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 172, नेटवर्क आ जाएगा 172.30.0.255.255। अब क्योंकि ये
एरिया 1 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एरिया 1। एग्जिट कर दूँगा, कॉपी स्टार्ट, एंड देन यहाँ पे जो आ जाएगा राउटर OSPF 1 आ जाएगा, नेटवर्क 192.172.30.0.0 एरिया 1, सॉरी, एंड देन नीचे है मेरे पास इंटरनल नेटवर्क है 40 का, एंड देन एग्जिट कर दूँगा, एग्जिट करूँगा, एंड देन कॉपी स्टार्ट। अब अगर मैंने देखना हो IP राउट, मैं देख सकता हूँ, शो IP राउट आ जाएगा, शो IP राउट। तो ये देखिए मेरे पास ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मुझे प्रेडिक्ट नहीं कर रही कि कौन सी इंफॉर्मेशन OSPF मेरे पास 0 एरिया पे है और कौन सी मेरे पास एरिया नंबर 1 पे है। तो उसके लिए जो है मेरे पास कमांड है शो OSPF, शो IP OSPF नेबर डिटेल। तो ये देखिए मेरे पास जो 19 का नेटवर्क है वो मेरे पास किसके साथ कनेक्टेड है, एरिया नंबर 1 पे कनेक्टेड है। ठीक है जी, इस इंटरफेस के थ्रू मेरे पास एरिया नंबर 1 पे कनेक्टेड है। अगर इसी तरह अगर हम ये वाली इसके ऊपर डिटेल लें, शो IP OSPF नेबर डिटेल, इसके ऊपर ज़्यादा आएगी। देखें 20 का नेटवर्क एरिया 0 पे कनेक्टेड है, 17 का भी, और 40 का जो नेटवर्क है वो एरिया 1 पे कनेक्टेड है। तो ये देखें जो मेन मेरा राउटर है वो डिस्टिंग्विश कर रहा है कि कौन से नेटवर्क मेरे पास एरिया 0 पे कनेक्टेड है। जैसे 40 का नेटवर्क एरिया 1 पे कनेक्टेड है और 17 का नेटवर्क एरिया 0 पे कनेक्टेड है। तो अब हम इसके अंदर लैपटॉप को कॉन्फ़िगर करते हैं 172.40.0.10 और लिखते हैं 172.40.0.1, ऑल सेट, पिंग करते हैं 172.40.0.1, सॉरी 0 तो कोई नहीं, 1 आ गया, 1 गेटवे पिंग हो रहा है। अब हम यहाँ से पिंग करते हैं 18 के नेटवर्क को, तो ये देखिए एरिया 1 से भी दूसरे एरिया से भी मैं दूसरे एरिया में पहले एरिया में भी किसी भी जगह पिंग करके देख सकता हूँ 16.0.10। तो ये देखें इसी तरह अगर आप यहाँ एरिया 0 से एरिया 1 में पिंग करना चाहते हैं तो हम वो भी पिंग करके देख लेते हैं, पिंग 172.40.0.10, तो वो देखिए पिंग हो रहा है। तो डेट्स हाउ आप मल्टीपल एरियाज़, जैसे मैंने 2 एरिया लगाए हैं, आप 2 से ज़्यादा भी एरियाज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने देखा कि OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके अंदर डाइकास्ट्रा का क्या काम है और वो कैसे काम करता है। फिर हमने लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी जिसको OSPF और ISIS कहते हैं। OSPF की बेसिक डिटेल पढ़ी और फिर हमने OSPF सबसे पहले सिंगल एरिया कॉन्फ़िगर किया एंड देन हमने उसको मल्टीपल एरिया पे भी कॉन्फ़िगर करके देख लिया। तो ये था आज का काम। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।